बीजेपी में शामिल होने के बाद न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए अरविंदर सिंह लवली ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी से कांग्रेस में आए और आज फिर कांग्रेस से बीजेपी का दामन थाम चुके हैं अरविंदर सिंह लवली। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, 9 महीने 2017 में आपने बिताए थे बीजेपी में, आप फिर कांग्रेस पार्टी में आए थे और आज फिर से भाजपा को ज्वाइन करना, क्या कारण रहे? देखिए, ऐसा है कि आपको मालूम है कि मैंने एक हफ्ता पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और कारणों का भी आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद मुझसे तो किसी ने संपर्क साधा नहीं, तो हमने अपने तमाम साथियों की मीटिंग करी थी और तमाम साथियों ने ये निर्णय लिया कि घर बैठने की बजाय, और जिस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व मेरे पे हमले बोल रहा था लगातार, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा था, लगातार मुझ पर हमले किए जा रहे थे, तो तमाम मेरे साथियों ने, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोग हैं, तो तमाम साथियों ने ये कहा कि आपको देश के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तो हमने वो फैसला लिया। अभी आपने प्रश्न किया कि मैं चला गया था और आ गया था फिर चला गया हूँ, ये सही बात है। जब मैं तब गया था, मैं गुस्से में गया था और चंद महीने में ही कांग्रेस नेतृत्व के कहने से आ गया था और मैंने आगे कहा था कि मैं वहाँ मिसफिट था। आज जब गया हूँ तो सोच समझ के गया हूँ और इस बात को याद करके गया हूँ कि मैं उस कांग्रेस में था जिसमें मात्र केवल 18 साल की उम्र में मैं काम में लग गया था। तो उस समय हमसे कहा जाता था कि इंदिरा जी ने अपनी लाश भाषण किया था कि मैं खून का आखिरी कतरा कतरा तक इस देश के लिए लगा लूँगी। आज आप कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक आ गए हैं, तो आप किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? तो फिर तो क्या फिट और क्या नहीं मिसफिट। तो इसलिए हमारे तमाम साथियों ने कहा है, और अब मैं जब गया हूँ तो हम लोग सब ये सोच के गए हैं कि सारी उम्र भारतीय जनता पार्टी में काम करना है और वहीं मजबूती के साथ काम करेंगे। सर, टुकड़े टुकड़े से क्या हम माने कि कन्हैया कुमार पर है आपका सीधा आरोप? खाली एक इशू नहीं है, बहुत सारे इशू हैं, वो भी वन ऑफ द इश्यूज है। बट आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात करिए। जिस आइडियोलॉजी में मैं फिट था वो आइडियोलॉजी इंदिरा जी की थी, की खून का आखिरी कतरा कतरा देश के लगाना। आज देश की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज देश की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस थोड़ा लड़ रही है। आप कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े पे आ गए हो। आपका एक उम्मीदवार जो है वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को नॉमिनेशन पे ले जाने की बजाय दूसरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेके जाता है। आप दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को तो छोड़ दीजिए, आपके नेताओं की फोटो नहीं लगा रहे, आपके अपने उम्मीदवार आपकी फोटो नहीं लगा रहे। कि आपने बोला आपकी अपनी पार्टी के नेता नॉमिनेशन में दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को लेके जा रहे हैं, लेकिन जब इंडिया अलायंस किया है पार्टी ने तो ये बात तो पहले से तय हुई थी, उन बैठकों में आप भी थे कि हम उनके उम्मीदवारों को अपना समर्थन देंगे और वो हमारे उम्मीदवारों को देंगे। आप अपना चैनल लेके जाइए और जिन 4 सीटों पे आप पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनमें कहीं कांग्रेस का जिक्र बता दीजिए। और किस बात का इंडिया अलायंस है? आज तो इन्होंने अपने अलायंस दल का ही एक अध्यक्ष तोड़ के ज्वाइन कर रहा, बाहर वाला तो कोई टूट नहीं रहा इनसे। एक आखिरी सवाल, क्या राघव चड्ढा को लेके आप कुछ कहेंगे? वो भी भाजपा ज्वाइन करने वाले, क्योंकि जिस तरीके से आपकी अफवाहें थी तो आज आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन राघव चड्ढा की भी अफवाहें हैं कि वो बाहर से आएंगे। देखिए, मेरी इंडिया अफवाहें नहीं थी, मैं कल तक ये कहता रहा हूँ कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। हमने आज निर्णय लिया सब लोगों ने, तो हमने खुद संपर्क साधा, हमसे किसी ने नहीं संपर्क किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।